नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज लुक। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। इस तस्वीर से शुरुआत करेंगे जिस तस्वीर की बात लगातार सरकार करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या फिर युवाओं की बातचीत करती है। और वही युवा इस समय अलग अलग विभाग के अभ्यर्थी जो हैं इस समय सड़क पर बैठ के अपनी बातों को रखने के लिए, अपनी मांगों को रखने के लिए मजबूर हैं। इस बात को कहने के लिए मजबूर हैं कि जो मंत्री के द्वारा कहा जाता है उसमें वेटेज नहीं है, उसमें वजन नहीं है। इस बात को कहना और इस बात के लिए मजबूर हो जाना इतना ज्यादा जरूरी क्यों हो गया, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? पुष्पलता कुमार मेरा नाम हुआ। क्यों बैठी हैं आप लोग यहाँ पे? 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया की मांग कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी बार बार हम लोग को आश्वासन दे रहे हैं कि आपकी विज्ञप्ति जल्द जारी की जाएगी, लेकिन ये जल्द का टाइम नहीं बता रहे हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि जल्द की प्रक्रिया आप कब जारी कर रहे हैं, तो बोला जाता है कि अभी तो 6ठे चरण की प्रक्रिया चल रही है, जबकि 6ठे चरण की प्रक्रिया के द्वारा 42,000 अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है। महज कुछ अभ्यर्थी बचे हैं जिनका काउंसलिंग होना बाकी है, जो 15 तक हो जाएगा। लेकिन ये 7वें चरण की प्रक्रिया चालू नहीं कर रहे हैं। हम शिक्षा मंत्री जी से बस इतना चाहते हैं कि आप एक निर्धारित तिथि मंथ हमको बताइए, ताकि हम लोग भी अपने घर रहें कि इस तिथि में मेरा नोटिफिकेशन आ रहा है। कुल संख्या कितनी है आप लोगों की? हम लोग 1 लाख के करीब हम लोग की संख्या है। 2,75,000। हाँ, सरकार से जब इलेक्शन का टाइम आता है तो सरकार बड़े बड़े वादा करती है कि युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, और इलेक्शन के बाद इस रोजगार किस डिब्बे में बंद हो जाता है जो कभी निकलता ही नहीं है। और हम जैसे युवा रोड पर भटकने के लिए मजबूर हो जाते हैं और वो कभी डिब्बा से रोजगार नहीं निकलता है। कहाँ से आई हैं आप? हम वैशाली से आए हैं। आप कहाँ से आई हैं? मुजफ्फरपुर से बेबी कुमार। और आप? सीतामढ़ी से। अलग अलग जिले से आप लोग यहाँ पहुँची हैं। आप लोगों ने शिक्षा मंत्री से मुलाकात की होगी, क्या हुआ वहाँ पे? आश्वासन दिया जाता है अति शीघ्र आपकी बहाली प्रक्रिया आ जाएगी, और जो अधिकारी सब हैं वो लोग भी यही आश्वासन दे रहे हैं। अधिकारी का कहना है कि जब तक शिक्षा मंत्री जी हमको मतलब कि बोलते नहीं है कि विज्ञप्ति जारी, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आप शिक्षा मंत्री से जाकर मिलिए। कौन से अधिकारी से मुलाकात हुई? संजय सर से, और रवि प्रकाश सर हैं प्राइमरी डायरेक्टर, उनसे। और उन लोग के द्वारा कहा जाता है कि शिक्षा मंत्री जी एक्शन लेंगे तभी हम लोग कुछ कर सकते हैं, और शिक्षा मंत्री जी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रहा है कि हम लोग बेटी को पढ़ाओ, बेटी को परीक्षा के लिए भेजो, उसके बाद से धरना दो। बेटी को पढ़ाओ, रोजगार के नाम पर रोड पर बेटी को बैठा दो, जो सारे लोग देखने पर मजबूर है कि बेटियां रोड पर बैठी है। हाँ, कहाँ? सीतामढ़ी से आई हैं? जी सर। कब आई? आज सुबह 5 बजे मैं निकली हूँ, 11 बजे पहुँची कुमारी। युवाओं को मजा आता है ना धरना देने में? यदि युवाओं को मजा नहीं आता है, सरकार को ये लगता है मजबूर करती है। सरकार हम लोग स्कूल पढ़ा करके बीएड किए हैं, सीटेट क्वालिफाई है, फिर भी हम लोग को सरकार आश्वासन देती जा रही है 3 सालों से। जब इलेक्शन समय पूरा हो सकती है तो बहाली समय क्यों नहीं पूरा कर सकती है? 6ठे चरण 5 वर्षीय योजना बना के रख चुकी है सरकार। बोल रहे थे कि अगस्त में हम इसका नियुक्ति पत्र देने के बाद जल्दी पूरा 7वीं चरण देंगे, लेकिन फिर दोबारा अगस्त आने वाला है, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगती है। हम लोग एक खाली डब्बे के समान है। अब लोगों को बोलते हैं कि सीटेट पास है, तो लोगों को लगता है कि बिलीव इन इट कि झूठ बोल रही। हम लोग क्या करेंगे उस डिग्री को? उस डिग्री में दहिया लग जाएगा, फेंका जाएगा। हम लोग अभी तक शादी में अपने बच्चे को डिग्री दिखाएंगे क्या? कोई बिलीव करने के लिए तैयार नहीं है। ये बताइए, जो लोग आपको देख रहे होंगे या फिर जो नेता आपको देख रहे होंगे, कहीं ना कहीं उनका तर्क होगा कि जब आप लोग को कहा गया है कि मार्च के पहले वीक तक आप लोग रुक जाइए, तो फिर इतनी जल्दी में आंदोलन क्यों? सर, ये सरकार पे भरोसा नहीं, ये सरकार भरोसे की काबिल नहीं है। हम लोग को तो बोली थी कि अगस्त में 6ठे चरण पूरा करेंगे, उसके जस्ट बाद 7वें चरण कर देंगे। उसके बाद बोला गया कि जनवरी में नोटिफिकेशन निकलेगा। जनवरी आया तो फरवरी में आएगा, फरवरी आएगा तो मार्च बोल रहे हैं। सरकार हम लोग को लिखित दे दे सरकार, तब हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे। सर चलिए, इससे आंदोलन को अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग देख सकते हैं। इसने इधर आइएगा कि ये जो छात्र हैं उनको मजा आ रहा है आंदोलन करने में, लेकिन कोई भी युवा, कोई भी इस समय बिहार की बेटी ये नहीं चाहती है कि वो आंदोलन करे, लेकिन आंदोलन करने पर मजबूर किया जा रहा है। कई बार आश्वासन दिया जाता है, कई विभागीय आश्वासन हम लोग देखते हैं। कई विभाग के जो छात्र हैं वो आश्वासन के कारण कई लंबे समय तक टिके रहते हैं, रुके रहते हैं,
लेकिन उनकी मजबूरी हो जाती है कि वो फिर आंदोलन करे। क्या नाम है आपका? मैं धनंजय कुमार अररिया जिला से आया हूं और हम लोग जो है दिसंबर 2019 और क्या कहते हैं 31 जनवरी 2021 सीटेट बीटेट अभ्यर्थी पास अभ्यर्थी हैं सर। हम लोगों का मुख्य मांग ये है सरकार से कि हम लोग जो है छठे चरण 19 या 2021? 2019 भी और 2021 दोनों अभ्यर्थी शामिल है, ठीक है ना। तो 2019 दिसंबर और 21 जनवरी 2021। तो हम लोगों का मुख्य मांग यही है सर क्योंकि छठे चरण से जो है हम लोगों को वंचित रखा गया है। यह कह करके आप लोग कट ऑफ डेट में नहीं आ रहे हैं, तो हम लोगों के पास अब जो है सारा डिग्री आ गया है और माननीय शिक्षा मंत्री से यह मांग है कि आप जो ये कह रहे हैं कि शीघ्र ही मार्च के प्रथम सप्ताह कट ऑफ डेट मतलब नहीं समझे? कट ऑफ डेट ये था कि 2019 में हम लोग 1 महीना डिले पास हुए थे, जिसके कारण जो है हम लोगों को वंचित रख दिया गया था और जिसके चलते हम लोग कोर्ट भी गए थे, लेकिन कोर्ट में भी हम लोगों को सफलता नहीं मिली। तो जिसके कारण जो है हम लोग फिर सचिवालय का दौरा करते रहे, जिसमें कि माननीय अपर मुख्य सचिव संजय कुमार सर के द्वारा आश्वासन मिला कि आप लोगों को 7वें चरण में जो शामिल किया जाएगा। अब छठी चरण का जो है प्रक्रिया पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, नियुक्ति पत्र भी मिल चुका है और कुछ जो है विशेष चक्र उसका बाकी है। और शिक्षा मंत्री से यह आग्रह है कि हम लोगों को जो है 7वें चरण का विज्ञप्ति जो है, क्योंकि माननीय शिक्षा मंत्री बार बार हम लोगों को आश्वासन दिए हैं कि मार्च में जो है जारी किया जाए, क्योंकि सीट जो है 52% सर जो है वैकेंट रह गया। छठा चरण में जो है 52% जो है सीट वैकेंट है। सीट यदि नहीं रहती तो हम लोग यहाँ मांग करने के लिए नहीं आते। सीट इसके पास लाखों की संख्या में और हमारी संख्या मात्र 90,000 है सर। और आपकी चैनल के माध्यम से हम सरकार को यह बताना चाहते हैं कि हम लोगों को दुख और पीड़ा को समझते हुए मार्च के प्रथम सप्ताह में 7 फेज का प्राथमिक नोटिफिकेशन जारी करें और हम लोग को जो है कि जॉब का एक सुनिश्चित हो सके सर। फिलहाल इन तमाम युवाओं का दर्द एक ही है, उस दर्द को समझिए कि ये युवा आंदोलन करना नहीं चाहते हैं। इन युवाओं की मांग जो है वो ये है कि शिक्षा मंत्री के द्वारा एक पुख्ता एक डेट दे दिया जाए, यानी कि लिखित तरीके से वो तारीख दे दी जाए जिसमें कि इन लोगों का काउंसलिंग होगा और फिर नियुक्ति पत्र मिलेगा। हालांकि जो आप वर्बली कहते हैं उस पर इनका विश्वास नहीं है। आखिरकार बिहार के युवा इस बात को कहने के लिए क्यों मजबूर हैं कि आपके कहने पर हमें विश्वास नहीं है, लिखित तरीके से हमें बताइए कि आप कब हमें हमारी काउंसलिंग कराइएगा। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। इस पूरी तस्वीर के साथ छोड़े जाता हूं कि आखिरकार बिहार के युवाओं के हिस्से में बिहार के नेता क्या लिख रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीर है। बहुत बहुत शुक्रिया।